हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा इट है। इट का प्रयोग देख सकते हैं बोर्ड पर। इट का प्रयोग देखिए, इट का जो प्रयोग करते हैं, इट का जो यूज करते हैं, छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं, छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, उनके लिए करते हैं। और उसके साथ साथ समय, किसी भी सेंटेंस में समय आ जाता है, दिन आ जाता है, महीना आ जाता है, तारीख आ जाता है, साल आ जाता है, मौसम आता है। ऐसे सेंटेंस को हम इट से बनाते हैं। और इट जो होता है सब्जेक्ट की तरह काम करता है। इट किसकी तरह से काम करता है? सब्जेक्ट की तरह काम करता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर तीन चीजें हैं जिसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, अच्छे से ध्यान में रखना है कि जो इट का जो प्रयोग होता है, छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं, छोटे जानवर हो सकते हैं, छोटे फ्रूट्स हो सकते हैं, उनके लिए आपको करना है। उसके अलावा समय है, दिन है, तारीख है, मौसम है, महीना है, साल है। ऐसे सेंटेंस जिनमें ये सभी आएंगे, उन सेंटेंस को किससे बनाना है? आपको इट से बनाना है। जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं, यह पेन है, यह पेन है, यह पेन है। देखिए पेन क्या है? छोटी सी एक वस्तु है। तो इस सेंटेंस को जो बनाएंगे किससे स्टार्ट करेंगे? इट से स्टार्ट करेंगे। इट से बनाना है और इट इसकी तरह काम करेगा, सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अब जैसे कि देख सकते हैं 5 बजा है, 5 बजा है। देखिए इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? समय के बारे में बात कर सकते हैं, समय के बारे में बात कर ही रहे हैं। समय आ रहा है, तो ऐसे सेंटेंस जिसमें समय आएगा उस सेंटेंस को किससे बनाना है? आपको इट से बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस देख सकते हैं, रविवार था। इसमें हम किसकी बारे में बात कर रहे हैं? दिन की बात कर रहे हैं। कल रविवार था, इसमें भी हम किसकी बात कर रहे हैं? दिन की बारे में बात कर रहे हैं। जुलाई का महीना नहीं है, किसकी बात कर रहे हैं? महीने की बात कर रहे हैं। क्या 2025 है? इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? साल की बात कर रहे हैं। गर्मी का दिन क्यों था? हम किसकी बात कर रहे हैं? मौसम की बात कर रहे हैं। 3 अगस्त है, किसकी बात कर रहे हैं? तारीख की बात कर रहे हैं। तो इन सभी सेंटेंस को हमें किससे बनाना है? इट से बनाना है। और इट जो होता है हमारा सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है और करता है। देखिए, तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर देखना है ध्यान से। स्ट्रक्चर जो है, पहले क्या करना है? आपको इट की अंग्रेजी लेनी है, उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लेना है, और उसके बाद में जो भी अन्य शब्द है जिसे आप अंग्रेजी में अदर वर्ड्स कहते हैं, उसको लेना है। ठीक है, तो जो छोटी छोटी वस्तुएं होंगी, ठीक है, तो वहां पर इट का हिंदी अर्थ यह होगा, यह होगा। ठीक है ना? लेकिन बाकी सभी जो है, समय है, दिन है, महीना है, तारीख है, साल है, मौसम है, ये मतलब ऐसे सेंटेंस जिनमें ये होंगे, ये सभी होंगे, उसमें वहां पर इट सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, लेकिन उसका हिंदी अर्थ यह नहीं होगा बच्चों। ये आपको ध्यान में रखना है। आप ये भी समझ सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है, समय, दिन, तारीख, महीना, साल, मौसम। इन सभी में, इन सभी के लिए इट का जो हिंदी अर्थ होता है यह नहीं होगा। इट का जो हिंदी अर्थ, यह हम जानते हैं, इट का हिंदी अर्थ यह होता है। तो केवल जब छोटी वस्तु होगी, छोटे जानवर होंगे, छोटे फल्स होंगे, तब आपको क्या करना है? आपको इट का यूज वहां पर करना है, उसके अकॉर्डिंग, हिंदी के अकॉर्डिंग, कि यह जो है उसका हिंदी अर्थ क्या होगा? यह होगा इट का उस समय। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं, यह पेन है, यह पेन है। देखिए यह पेन है, तो यहाँ पर यह आ रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या लेना है? यहाँ पर इट लेना है, इट लेना है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा पेन जो है एक छोटी सी वस्तु होती है। ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? पहले इट लेना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लेना है, उसके बाद में अदर वर्ड। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो है का अंग्रेजी क्या हो जाता है? इज हो जाता है, और ये पेन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हैं? छोटी वस्तु है पेन। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं कहूँ यह चूहा है, तो इट इज रेड कर सकते हैं, रेड करेंगे। ठीक है, अगर आप कहें कि यह केला है, तो आप क्या करेंगे? इट इज बनाना। तो छोटी छोटी वस्तु हो, छोटे छोटे एनिमल्स हो, फ्रूट्स हो, तो आप उस सेंटेंस को इट से बनाएंगे, और वहां पर उसका हिंदी अर्थ, इट का हिंदी अर्थ जो होता है यह होगा, ध्यान में रखिएगा। और बाकी समय, दिन, महीना, तारीख, साल, मौसम, इनमें नहीं होगा। ये एक तरह से सब्जेक्ट का काम करेंगे। ऐसे सेंटेंस जिनमें ये आएंगे तो इसका काम करेंगे, इट का काम करेंगे। इट जो होता है सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, जैसे कि आप सेंटेंस देख सकते हैं, 5 बजा है। ध्यान से समझिए, 5 बजा है, 5 बजा है। हम किसकी बात कर रहे हैं? समय की बात कर रहे हैं बच्चों। किसकी बात कर रहे हैं? समय की बात कर रहे हैं। तो देखिए 5 बजा है। अब ये देखिए कि अब इसमें सब्जेक्ट किसको मानेंगे? तो सब्जेक्ट हम किसको मानेंगे? यहाँ पर इट को मानेंगे। ठीक है, और इट किसकी तरह काम करेगा? सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो हमें क्या लेना है? सबसे पहले इट लेना है,
और इसके बाद में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो इज लेंगे। और देखिए बजा, बजा का होता है ओ, और क्लॉक क्या होता है, ओ क्लॉक, तो 5 बजा, तो यहाँ पर आप 5 लिख सकते हैं, इट इज 5 ओ क्लॉक। ठीक है, तो इस सेंटेंस में किसकी बात है, हो रही है, समय की। ठीक है ना, तो इस सेंटेंस को किससे बनाना है, हमें इट से बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रविवार था, क्या है, रविवार था, रविवार क्या है, दिन, तो इस सेंटेंस में दिन की बात हो रही है, तो इस सेंटेंस को हमें किससे बनाना है, इट से बनाना है। तो स्टार्टिंग करते हैं इट से, इट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है हमारा था का अंग्रेजी होता है वॉज, और रविवार का क्या होता है, संडे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कल रविवार था, कल रविवार था, इस सेंटेंस में भी किसके बारे में बात हो रही है, दिन के बारे में बात हो रही है, तो इस सेंटेंस को हमें किससे बनाना है, इट से बनाना है। तो आप इट से स्टार्ट करेंगे, इट था का अंग्रेजी वॉज, और इसके बाद में संडे, और हम कल जो है एक टाइमिंग वर्ड है, हमेशा बच्चों इस चीज का ध्यान में रखना, टाइमिंग वर्ड जो कल है, ठीक है ना, बीता हुआ कल की बात हो रही है, तो बीते हुए कल की अंग्रेजी होगी यस्टरडे। तो जो भी टाइमिंग वर्ड है उसका अंग्रेजी हमेशा आपको सेंटेंस के लास्ट में लेना है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर मैं कहूं आज, तो टुडे को यस्टरडे के स्थान पर लेना है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, जो टाइमिंग वर्ड होता है, जो समय बताता है, उसको कहाँ रखना है, सेंटेंस के लास्ट में रखना है। ठीक है, अगला सेंटेंस है, जुलाई का महीना नहीं है, जुलाई का महीना नहीं। देखो बच्चों, ध्यान से समझना है, किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए कि आपको क्या करना है, क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को एक बार दो बार रिपीट करना है, उससे आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको पता चल जाता है कि मुझे क्या करना है। तो देखिए, आपने सेंटेंस पढ़ा, जुलाई का महीना नहीं है, जुलाई का महीना नहीं है, तो आपने क्या देखा, इसमें किसके बारे में बात हो रही है, महीने के बारे में बात हो रही है। तो इस सेंटेंस को किससे बनाओगे, इट से बनाओगे। दूसरी बात आपने देख लिया, नहीं तो नॉट लेना है आपको। तो चलिए ठीक है, जुलाई का महीना नहीं है, तो किससे स्टार्ट करेंगे, इट, उसके बाद में इज, उसके बाद में नॉट, जुलाई का महीना आप क्या कहेंगे, मंथ ऑफ जुलाई, क्या बोलेंगे, मंथ ऑफ जुलाई, इट इज नॉट मंथ ऑफ जुलाई। तो इस सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहे हैं, महीने के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस सेंटेंस को हम किससे बनाएंगे, इट से बनाएंगे। इट आपका सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, आप देख सकते हैं किसकी तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और हमने यही कहा था कि समय, दिन, मौसम, महीना, तारीख, साल, इन सभी के लिए हम क्या करते हैं, इट से बनाते हैं ऐसे सेंटेंस को। ठीक है, जिनमें ये सभी दिए होते हैं। अगला सेंटेंस है, क्या 2025 है, क्या 2025 है, तो देख सकते हैं 2025 क्या है, साल है ये। तो इस सेंटेंस को हमें किससे बनाना है, इट से बनाना है। लेकिन यहाँ पर आप ये देख सकते हैं क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, तो क्या के लिए आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को लेना है आगे, तो इज हो गया। अब ये इज क्या का और है का अंग्रेजी है, इसके बाद में इट लेना है, इज इट, उसके बाद में 2025 ये हो गया आपका सेंटेंस। ठीक है, तो इस सेंटेंस को मैंने इट से क्यों बनाया, क्योंकि हम साल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस है, गर्मी का दिन क्यों था। देखिए, गर्मी का दिन क्यों था, गर्मी का दिन क्यों था, तो देखिए गर्मी आपका क्या है, मौसम को बता रहा है, गर्मी। ठीक है, तो इस सेंटेंस को किससे बनाना है, इट से बनाना है। लेकिन बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड का लेना है, क्यों का अंग्रेजी होता है वाई, और था का अंग्रेजी आपको क्या लेना है, वॉज। अब लेना है आपको इट, वाई वॉज इट हो गया। इसके बाद में गर्मी का दिन, गर्मी के दिन को बोलते हैं समर, क्या बोलते हैं, समर। तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, वाई वॉज इट समर, वाई वॉज इट समर। इस सेंटेंस को हमने इट से क्यों बनाया, इट को सब्जेक्ट क्यों माना, क्योंकि इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, मौसम के बारे में हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, 3 अगस्त है, क्या है, 3 अगस्त है। देखिए अगस्त, ठीक है, तो यहाँ पर 3 मतलब तारीख के बारे में बात कर रहे हैं, डेट दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है। तो आपको इस सेंटेंस को किससे बनाना है, इट से बनाना है, और इट को क्या मानना है, सब्जेक्ट मानना है। तो आप क्या लिखेंगे, इट इज 3 अगस्त, ये हो जाएगा आपका सेंटेंस, इट इज 3 अगस्त। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है इस बात का कि इट का जो यूज करेंगे आप छोटी छोटी वस्तुओं के लिए करते हैं, फल के लिए करते हैं, एनिमल्स के लिए करते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर आप यह का अंग्रेजी इट ले सकते हैं, क्योंकि यह का अंग्रेजी इट होता है। लेकिन समय, दिन, मौसम, महीना, साल,
इन सभी के लिए आपको इट का यूज करेंगे, लेकिन हिंदी अर्थ यह नहीं होगा। वहां पर केवल इट जो होता है सब्जेक्ट की तरह काम करता है। आपको ऐसे सेंटेंस जिसमें समय दिया होगा, दिन दिया होगा, महीना दिया होगा, तारीख दिया होगा, साल दिया होगा, मौसम दिया होगा, तो आपको इन सेंटेंसों को इट से बनाना है और इट आपका सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो आई होप आज का जो वीडियो है बहुत पसंद आया होगा, और वीडियो को अच्छे से समझना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, इट का जो टॉपिक है समझ में नहीं आता है, तो इस वीडियो को रिवर्स कर करके देखना है, जिससे आपको अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए। और आई होप इट का जो टॉपिक है उसे बिल्कुल क्लियर करना है। तो इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।